बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 2021 के दौरान मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत काफी ज्यादा सख्त दिखी। डेडवुड को अलग करने की बात एक तरफ से चल रही थी और दूसरी तरफ से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलाजमीन को भी बरतरफ किया गया और कई ऑर्डर हमारे सामने आए। लेकिन अब जो खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि साल 2022 के दौरान हुकूमत मजीद सख्त हो रही है और इंतजामिया ने मजीद कई अहम फैसले लेने का मन बना लिया है। खाकी वर्दी पर भी हुकूमत की गहरी नजर इस वक्त है। पुलिस के तकरीबन 160 से ज्यादा एहलकारों के ऊपर गाज गिर सकती है। खुफिया इदारों की तरफ से रिपोर्ट तहरीर कर दी गई है और माना जा रहा है कि जब ये कार्रवाई होगी तो इसके अंदर कम से कम 2 इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, 11 सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर और 50 के आसपास ऐसे अफसर शामिल होंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तखरीबी, मुजरिमाना और बदउनवानी सरगर्मियों में इन चार्ज के तहत 3 बड़े चार्ज लगाए जाएंगे। तखरीबी कार्रवाई यानी मिलिटेंटों के हमरा रहने, मिलिटेंटों की मावनत मदद करने या किसी भी तरीके से इलाहिदगी पसंद सोच को आगे बढ़ाने का। फिर मुजरिमाना गफलत की वजह से रियासत को कोई नुकसान पहुंचा हो उस हवाले से, और बदउनवानियों में जो मुलविस अफसरान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी 3 कार्रवाई कैटेगरी पुलिस की बनाई गई है जिसके तहत 160 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की पहली फहरिस्त हुकूमत के सामने है। और तमाम तर ज़राए अबलाग से जो इतलात हमें मिल रही है, जो खुफिया ज़राइयों से हमारे पास इतलात है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तमाम तर रिपोर्ट्स तैयार हो गई है और गाज किसी भी वक्त खाकी वर्दी पर गिर सकती है और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है जो इन 3 जुमरों में आ रहे होंगे। अब इसमें 7 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है और इब्तिदाई खबरों और ज़राया के मुताबिक 160 के करीब लोगों का ताल्लुक जो पुलिस के मुख्तलिफ जुमरों के अंदर काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक सूबा कश्मीर से बताया जा रहा है। और जो हमारे ज़राया हमें इत्तलात दे रहे हैं उनके मुताबिक ये कार्रवाई कब हाथ में लाई गई और ये इस कार्रवाई पर कब से काम शुरू किया गया। जब पुलिस एहलकारों ने ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब सूरत हाल डीएसपी, साबिक डीएसपी देविंदर सिंह की सामने आई, जिसके हमरा हिजबुल मुजाहिदीन ममनुआ तंजीब के कमांडर पकड़े गए। उसके बाद ही खुफिया इतलात और दीगर तमाम ज़राइयों को दोबारा से खंगाला गया और तब से लेकर अब तक तमाम तर शवाहिदों को, सबूतों को इकट्ठे किया गया और अब ये फहरिस्त 160 से ज़्यादा लोगों की है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इब्तिदाई कार्रवाई के अंदर जो ज़िले सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे वो जम्मू, रजौरी, पुंछ जम्मू सूबे का होगा, इसी तरीके से किश्तवाड़ होगा और कश्मीर सूबे की जहां तक आप बात करेंगे तो वहां के मुख्तलिफ अजला से भी ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। इसमें एक और टेक्निकल बात भी है, ये भी देखा जा रहा है कि क्या उसकी मियाद मुलाजमत 22 साल मुकम्मल हुई है जबरी रिटायरमेंट के लिए या उसकी उम्र की हद 48 को आ चुकी है। 48 और 22 साल ये भी एक क्राइटेरिया देखा जा रहा है कि जब आप उसको निकालोगे। इससे पहले क्या ये पहला मौका है जब इस तरीके से कार्रवाई होगी मुलाजमीन के खिलाफ? मुलाजमीन की बात करूंगा तो ओवरऑल पुलिस को लेकर तो ये जना पहला मौका नहीं है। माजी में भी इस तरीके की कार्रवाइयां हुई हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद के टेन्योर में डेडवुड के नाम से मुलाजमीन को बाहर का दरवाजा जरूर दिखाया गया लेकिन अदालत तक वो पहुंचे, बाइज्जत होकर वापस भी आए, नौकरियां भी की, पैकेज भी लिए और आज भी कई लोग वहां पर नौकरियां कर रहे हैं। इस बार ऐसा ना हो इसलिए हुकूमत ने अपने कानून में तरमीम भी की है और सख्ती भी की है। यानी अब सिविल इंतजामिया के साथ साथ खाकी वर्दी पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी वजारत दाखिला की गहरी नजर है। जी आसिम, बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने से साल 2021 में पिछला साल जो गुजरा है और सरकार की तरफ से जब तहकीकात की जा रही थी तो मुलाजमीन की पहली फहरिस्त सामने आई थी जिसमें तकरीबन 6 मुलाजमीन के नाम थे। इनमें कुपवाड़ा से शुरुआत हुई थी जिसमें सरकारी स्कूल का एक टीचर था, यानी सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुल्क या रियासत मुखालिफ होने के इल्जाम में जब कार्रवाइयों का आगाज हुआ था तो ये जुलाई 2021 में हुआ था और कुपवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी
जहां का एक टीचर सबसे पहले शिकंजे में आया था। और उसके बाद हमने देखा कि साउथ कश्मीर पहुंचते पहुंचते मजीद टीचर्स इस लिस्ट में आए और साल के आखिरी लम्हात में अब जाकर ये खबर भी जिसकी तस्दीक हो रही है कि पुलिस इंतजामिया भी जो अब तक सिविल हुकाम पर काम करती थी या कार्रवाई करती थी, सिविल इदारों के अंदर काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाती थी, अब वही पुलिस इंतजामिया अपने ही उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इनमें सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल्स होंगे, कई इंचार्ज होंगे, एएसआईज होंगे, सब इंस्पेक्टर्स होंगे, सीनियर ऑफिशियल्स का नाम भी सामने आ सकता है जब फाइनल